महाभारत के 17वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अपने प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन टूट गया था। कर्ण की मृत्यु पर विलाप करता हुआ दुर्योधन रणभूमि की पावन धरती पर बाणों की सैया पर लेटे गंगा पुत्र भीष्म के पास जा पहुंचा। दुर्योधन भीष्म के पैरों को पकड़कर रोने लगा और बोला, प्रणाम पितामह। दुर्योधन को यूं विलाप करता हुआ देखकर भीष्म बोले, मेरे सिराने आओ पुत्र। दुर्योधन भीष्म के सिराने आकर बोला, मैं आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ पितामह। मेरा मित्र कर्ण, मेरा भाई राधे मुझे आज छोड़कर चला गया पितामह। इस तरह तो मैं दुशासन के शव पर भी नहीं रोया था, परंतु राधे की मृत्यु ने मुझे कंगाल कर दिया है पितामह। पितामह बोले, हे पुत्र, क्षत्रिय का इस तरह रोना शोभा नहीं देता। राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का इकलौता प्रसाद है। और ये ना भूलो पुत्र, उस महान योद्धा का जीवन तो किसी तपस्या से कम नहीं था। और उस अभागे राधे के जीवन में हमेशा अपमान ही आया पुत्र, अपमान ही आया। हे पुत्र दुर्योधन, तुम उसे राधे समझने की भूल ना करना। वो कौन्तेय था, तुम्हारा मित्र कर्ण कौन्तेय था पुत्र। वो यह जानता था कि वो कौन्तेय है, फिर भी तुम्हारे ही पक्ष में लड़ता रहा और तुम्हारे पक्ष में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। दुर्योधन आश्चर्य से बोला, तो क्या कर्ण कौन्तेय था पितामह? माता कुंती का पुत्र, उन पांडवों का भाई, फिर भी मेरे पक्ष में युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। आप जानते थे पितामह कि कर्ण पांडवों का ज्येष्ठ भाई है। पितामह बोले, हाँ पुत्र, तुम्हारे राधे का संपूर्ण सत्य यह है कि वह कौन्तेय था। दुर्योधन क्रोध में बोला, आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे पितामह? पितामह बोले, विष पीकर भी जिसके मुख पर मुस्कान हो, उसका भेद खोलकर उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जाता पुत्र। मैं यह जानते हुए कर्ण का अपमान कैसे करता, इसी कारण मैंने उसे रणभूमि से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि एक भाई दूसरे भाई को मारे। पितामह के मुख से कर्ण का सत्य जानकर दुर्योधन क्रोधित हो गया। वो कर्ण कुंती पुत्र था पितामह, जिनके सामर्थ्य के आधार पर मैंने पांडवों से शत्रुता की। वो मेरे शत्रुओं का ज्येष्ठ भाई था और उसे इस सत्य का ज्ञान भी था। पितामह, यही कारण था ना कि कर्ण ने पांडवों में से किसी का वध नहीं किया था। ऐसा छल, ऐसा विश्वासघात, उस दुष्ट सूत पुत्र को मैंने सिंहासन दिया, संपत्ति दी, सत्ता दी, सम्मान का अधिकार दिया, परंतु अंत में मुझे उसने कपट दिया। मेरे पराजय की योजना बनाई और मेरे पक्ष में ही खड़ा होकर मुझे हराने की योजना बनाता रहा। पितामह, अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कर्ण ने देवराज को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। क्यों उसने नियत्ते भीम को जीवन दान दिया जब वह अर्जुन का वध कर सकता था। क्यों उसने सूर्यास्त का बहाना बनाकर अर्जुन को जीवन दान दिया। पितामह, वो जीवन दान नहीं थे, वो मेरे साथ छल था जो मेरे प्रिय मित्र कर्ण ने मेरे साथ किया था। पितामह, मैंने सदा उस पर आंख मीच कर भरोसा किया, लेकिन उसने मेरे भरोसे का वध किया पितामह। पर ऐसा क्यों है पितामह? इतना सब कुछ जानकर भी मैं उससे घृणा नहीं कर पा रहा हूँ। इतना सब कुछ देख कर भी पितामह, ये मेरी आंखें उसके शव पर आंसू बहा रही है। ऐसा क्यों है पितामह? बोलिए पितामह। भीष्म बोले, ऐसा इसलिए है पुत्र, क्योंकि छल कपट से भरे इस महाभारत युद्ध में कुछ सत्य है तो वो तुम्हारी मित्रता। पुत्र, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता है। एक तरफ कर्ण है पुत्र, जो यह जानते हुए भी कि वो जिनसे लड़ रहा है वो उनके भाई है, फिर भी वह अपनी मित्रता निभाने के लिए इस महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। और दूसरी तरफ तुम हो पुत्र, जो यह सत्य जानने के बाद भी कि कर्ण तुम्हारे शत्रुओं का बड़ा भाई है, फिर भी तुम उसकी मृत्यु पर अश्रु बहा रहे हो। धन्य हो तुम पुत्र, धन्य हो, धन्य है तुम्हारा मित्र कर्ण, धन्य है, और धन्य है तुम्हारी मित्रता। मैं आज इन वृद्ध हाथों से ज्येष्ठ कुंती पुत्र को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ उसके बलिदान को, और मैं प्रणाम करता हूँ दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को। हे पुत्र, आने वाला समय दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को सदैव आदर के साथ स्मरण करेगा। दुर्योधन विलाप करते हुए और भीष्म पितामह के चरण छूकर अपने शिविर लौट जाते हैं। यह छोटा सा प्रसंग हमें सिखाता है, जो विपत्ति के समय हाथ पकड़कर साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र होता है। ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में जरूर बताइए जानकारी कैसी लगी।